नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार धर्म नगरी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। आपको बता दें कि नकलंक धाम आश्रम के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। भागवत कथा में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं धर्म नगरी हरिद्वार के दौरे पर हैं और यहाँ पर वो जो हैं आश्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। भगवत कथा में भी उन्होंने अपनी शिरकत दर्ज कराई। भगवत कथा में भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी जो हैं वो हरिद्वार के दौरे पर हैं और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री धामी ने भगवत कथा में भी शिरकत की। हरिद्वार के दौरे के दौरान उन्होंने नकलंक धाम आश्रम में उद्घाटन जो है उसका आश्रम का वो भी किया। इस दौरान मौजूद रहे सीएम धामी। दीप प्रज्वलित करके उन्होंने उद्घाटन किया। भागवत कथा में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। हरिद्वार के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री धामी और यहां पर नकलंक धाम आश्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। भागवत कथा में भी वो शामिल हुए। बड़ी संख्या में आने वाले हैं। पिछले वर्षों की तुलना में चूंकि 2 वर्षों तक यात्रा चल नहीं पाई है महामारी के कारण, इस बार यात्रा अच्छी हो, लोगों के लिए सुगम हो, आसान हो, आरामदायक हो, किसी को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो भी यात्री हमारे यहाँ आए सब सकुशल वापस जाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो, इसके लिए हम समूचे प्रबंध कर रहे हैं। सारी लोगों ने मांग की है कि चारधाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, आपसे मांग की है, क्या कहेंगे सर ऐसी? अभी ऐसी कोई बात मेरे सामने आई नहीं है और कहीं भी ऐसा जो भी होगा, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में, संत समाज के, धर्म के हित में जो भी निर्णय होगा हम वो निर्णय लेंगे। हमने अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू करने के लिए उस पर अपनी प्रारंभिक कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आगे भी जो जरूरी होगा उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ के जनसंख्या के घनत्व को बचाने के लिए, यहाँ की जो संस्कृति है, धर्म है, जो हमारे यहाँ की देवभूमि की जो अपनी मान्यताएं हैं, उन सभी को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जो जरूरी होगा वो सब करेंगे। और इसी खबर पर सुमित सैनी हमारे साथ संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुमित, मुख्यमंत्री धामी जो हैं वो हरिद्वार दौरे पर हैं, कब से उनका दौरा शुरू हुआ है और कितने दिनों का ये उनका दौरा वहां का है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आज 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में रहे थे। वो हरिद्वार से अब वो देहरादून पहुंचे हैं क्योंकि आज यहाँ हरिद्वार में नलकल धाम आश्रम का उद्घाटन था। उस उद्घाटन में यहाँ पर शिरकत की और भागवत कथा में भी यहाँ सम्मिलित है। उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर भी आश्वस्त किया कि जो चारधाम यात्रा के लिए जो भी निर्णय ले जाएंगे वो देश हित में, जो प्रदेश हित के लिए जो निर्णय ले जाएंगे वो चारधाम की यात्रा के लिए ले जाएंगे। क्योंकि चारधाम यात्रा को भी मुझे साफ तौर पर कहा कि 2 साल से जो कोरोना के चलते जो चारधाम यात्रा पूरी तरह से बंद थी, तो इस बार श्रद्धालुओं के आने की संख्या भी ज्यादा होगी, तो दुगनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था बना दी गई है सरकार के द्वारा। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस बार जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा में पूरी तरह से सब कुशल, पूरी तरह से उसके लिए तमाम जो श्रद्धालुओं के लिए जो उनकी समस्या है उन समस्याओं का निदान करने के लिए पूरी सरकार प्रतिबद्ध है। जी सुमित, दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ पर उन्होंने जो है आश्रम का भी उद्घाटन किया है। उद्घाटन कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया है और अब कितने दिनों तक वो यहाँ पे रहने वाले हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह उनका यहाँ पे 11:30 बजे यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचे थे। अब हरिद्वार से वापस देहरादून में निकल चुके हैं। वो सिर्फ आज इस दिन उद्घाटन प्रोग्राम में ही यहाँ पर सम्मिलित हुए थे और वो उनका ये जो दौरा था, जो आज का ही दौरा था, वो यहाँ से देहरादून के लिए निकल चुके हैं क्योंकि उनके देहरादून में और भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो वहाँ पर देहरादून पहुंच रहे। यहाँ पर कोई और भी कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम 2 उन्होंने किए हैं जिन 2 में शामिल हुए, इनके अलावा और भी कोई कार्यक्रम यहाँ पर उनका बचा हुआ है? नहीं, यहाँ पर अभी हरिद्वार में उनका कोई कार्यक्रम अभी प्रस्तावित नहीं है क्योंकि कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं। क्योंकि लगातार पिछले 2-3 दिन से लगातार हरिद्वार जिले के भ्रमण पर रहे मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका दौरा पहले रुड़की में भी था, उससे पहले हरिद्वार में भी यहाँ पर हरिद्वार में भी कई कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। तो आज का जो दौरा था, आज का मुख्यमंत्री का दौरा, जो आश्रम का उसका उद्घाटन था और भागवत कथा में सम्मिलित होना था, वो याद उसी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचे। जी, चलिए सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चैत्र नवरात्रि की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण और शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखीन की भावना से नौ दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने आदिशक्ति भगवती के उपासना पर्व नवरात्रि की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तस्वीरें आप देखिए कन्या पूजन की, जहां पर सीएम ने 9 कन्याओं को भोजन कराया, कन्या पूजन कराया। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने कन्या पूजन किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम धामी के कन्या पूजन की। सीएम ने 9 कन्याओं को भोजन कराया। देहरादून की तस्वीरें, सीएम आवास पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अलावा सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। सीएम धामी ने अपनी पत्नी के साथ 9 कन्याओं को भोजन कराया। देहरादून में सीएम आवास पर कन्याओं को भोजन कराया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने सभी को, प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मां दुर्गा का प्रतीक मानते हुए 9 कन्याओं को भोजन कराया है मुख्यमंत्री धामी ने। आप देख सकते हैं ये धामी की पत्नी की फोटो सामने आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री आवास से ये दिखा रहे हैं जहां पर कन्या पूजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्रि की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की, कन्या पूजन किया। अपने हाथों से कन्याओं को उन्होंने खाना खिलाया। उनकी पत्नी ने भी अपने हाथों से कन्याओं को खाना खिलाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण और शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखीन की भावना से 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने आदिशक्ति भगवती की उपासना भी की और सभी प्रदेशवासियों को इस दौरान शुभकामनाएं दी। आज चैत्र माह की नवमी तिथि है। आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा होती है। सिद्धिदात्री की पूजा आज की जाती है और साथ साथ रामनवमी का पर्व भी आज मनाया जाता है। और आज रामनवमी का पर्व धूमधाम से हर जगह मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने अयोध्या में राजा दशरथ के घर पर जन्म लिया था। इसी कारण रामनवमी जो है मनाई जाती है। नवमी तिथि को प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन कन्या पूजन का भी विधान है। नवरात्रि का 9वां दिन है आज और आज पूजा अर्चना की जाती है। 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है। देश भर में रामनवमी की आज धूम भी देखने को मिलती है। जय माता दी। चैत्र नवरात्र का 9वां दिन है। नवरात्रों में माँ शक्ति के 9 स्वरूप के अलग अलग पूजा की जाती है। आज 9वां दिन है। आज माँ शक्ति के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस वक्त हम माया देवी मंदिर में हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को माँ का दरबार, क्योंकि आज का नवरात्रों का 9वां दिन है। क्योंकि अष्टमी और नवमी, कुछ लोग अष्टमी कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी पूजन करने के बाद में अपने व्रत का प्रयाण करते हैं। क्योंकि कन्या पूजन के बाद में व्रत का प्रयाण करते हैं और श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुँच रहे हैं। क्योंकि आज के दिन हवन पूजन करने के बाद हवन करने के बाद में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन करने के बाद अपने व्रत का प्रयाण करते हैं। क्योंकि और आज ही रामनवमी भी है और भारत में जो रामनवमी है 2 बार मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि में श्री राम भगवान का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और शारदीय नवरात्रि में भगवान जब रावण का वध करने के बाद में अयोध्या पहुँचे थे, रामनवमी मनाई जाती है। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज शपथ भारद्वाज को सम्मानित किया। शपथ भारद्वाज ने पेरू के लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप जूनियर वर्ग ट्रैप शूटिंग की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। मुख्यमंत्री ने शपथ भारद्वाज के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे शंकर सिंह से भेंट की। पर्यावरण संरक्षक व संवर्धन
और वनों को आग से बचाने का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्ट पदयात्रा पर हैं। शंकर सिंह बिष्ट जो हैं उन्होंने बताया कि वे चौखुटिया गैरसैंण देहरादून होकर राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे 2 साल से जल संरक्षण की मुहिम चलाए हुए हैं व जल संरक्षण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। उनके साथ प्रमोद बिष्ट भी पदयात्रा में रहे हैं। आपको बता दें कि प्रमोद बिष्ट भी उनके साथ पदयात्रा में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए शंकर सिंह बिष्ट के प्रयासों की सराहना की और उन्हें सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में जो समस्या लेकर फरियादी आए थे उनकी समस्याओं को सुना। समस्याओं को लेकर काफी गंभीर नजर आए मुख्यमंत्री और यहां पर यही कारण है कि वे लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री ने सीएम आवास पर करीब 200 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का तो सीएम धामी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याओं के जो निस्तारण है उसके लिए सरकार जो है वो संकल्पबद्ध है और सरकार सभी की समस्याओं को दूर करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ब्लॉक स्तर की समस्याओं का निराकरण ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर हो जाना चाहिए। जनता को अपनी अपनी समस्याओं के हल के लिए परेशान ना होना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए हैं और राज्य के विकास के लिए जो भी संकल्प लिए हैं उन्हें समयबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हर फरियादी से भेंट की, उनकी शिकायतों को, उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने सभी को उनकी समस्याओं का यथासंभव जल्द से जल्द निस्तारण के प्रति आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं और शिकायतों का रिकॉर्ड रखने और उन पर की जा रही कार्रवाई का फॉलोअप भी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर मंत्री भी एक्शन में जुट गए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की आड़ में होने वाले सबसे बड़े खेल अटैचमेंट के धंधे में मंत्री गणेश जोशी ने करारी चोट करते हुए उद्यान विभाग के 160 कर्मचारियों, अधिकारियों और कृषि विभाग के 64 कर्मियों, अधिकारियों को अटैचमेंट खत्म करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही रेशम विभाग के एक अधिकारी जो कि इंस्पेक्टर से अलग से सस्पेंड उनको किया गया है। ये लगातार मेडिकल लेकर गायब चल रहे थे और जमीन की धंधेबाजी में शामिल थे। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि अभी और सख्त एक्शन होगा। के कप्तान पुष्कर सिंह धामी जी का आभार करता हूं, उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में, जनता के हित में जो भी वो बेहतर करना चाहिए और खुद उन्होंने इसकी कमान संभाली है और हमारी टीम आज उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और मैंने जब एग्रीकल्चर ये और हॉर्टिकल्चर की बैठक ली और जब मैंने उनके पोस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैं देख रहा था कि सारे अधिकारी जिसकी पोस्टिंग पौड़ी में है, चमोली में है, नैनीताल में है, सारे के सारे देहरादून में मस्ती मार रहे हैं। मैंने तुरंत आदेश किया, 160 लोगों को परसों मैंने उनका अरेंजमेंट समाप्त कर दिया था और हॉर्टिकल्चर के लोगों का, इसी प्रकार एग्रीकल्चर में 46 लोग थे और उनका भी समाप्त। और इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़े हुए हैं देहरादून से। सुदीप का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जुड़े हैं। सुदीप, ये अटैचमेंट निरस्त कर दिया गया है, माफ कीजिएगा। और आपको बता दें कि जो मंत्री हैं वो भी एक्शन मोड में अब नजर आ रहे हैं। धामी जो है सीएम वो ऑलरेडी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अब मंत्री भी एकदम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ संदेश भी दिया है। गणेश जोशी का कहना है कि अभी और सख्त एक्शन होगा। देखिए, नई सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। जहां जो राज्य के नए वन मंत्री हैं उन्होंने 2 आईएफएस अफसरों को सेवा समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को फाइल भेजी है। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि कृषि मंत्री जो है राज्य में, जिनके पास कृषि, उद्यान, ग्राम विकास जैसे बड़े विभाग हैं, गणेश जोशी, इन्होंने अपनी समीक्षा में पाया कि करीब 160 कर्मचारी जिनकी ड्यूटी उद्यान विभाग में अपने जिलों तहसीलों में है, वो अटैचमेंट के नाम पर सुगम जिलों में जैसे देहरादून, हरिद्वार में नौकरी कर रहे हैं
और रेशम विभाग के एक इंस्पेक्टर ऐसे भी पाए गए जो लगातार मेडिकल लेकर छुट्टी पर हैं। तो 160 कर्मचारी उद्यान विभाग के जिनका अटैचमेंट खत्म कर दिया गया है, जी। अब इन्हें मूल तैनाती पर अपनी जाना होगा। रेशम विभाग के इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए हैं, उनको चिट्ठी जारी करते हुए उनके विरुद्ध जांच की जाएगी। इसके अलावा 46 कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो यूं तो कृषि विभाग में तैनात हैं, पर वो भी अटैचमेंट के लेकर सुगम जिलों में तैनाती दे रहे हैं। तो एक ये बड़ी कार्रवाई हुई है धामी सरकार में, और मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि अभी और एक्शन होगा। इन कर्मचारियों की विधिवत जांच भी होगी कि अटैचमेंट ये जायज था या नाजायज था। हालांकि उन्होंने एक बात ये भी कही कि यदि किसी की जायज समस्या है तो विभाग के सचिव के समक्ष पेश होकर अपने सारे दस्तावेज देकर अपनी मांग कर सकता है, उस पर तो विचार होगा। लेकिन कोई विभाग को मजाक समझेगा, विभाग को अपने तरीके से चलाएगा, तो अब तक जो ये चल रहा था कृषि और उद्यान में, अब ये नहीं होगा। तो ये निश्चित तौर पर मंत्री गणेश जोशी ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। जी, मतलब कड़ा संदेश दिया गया है कि कोई काम चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एक्शन जो है वो कड़े से कड़ा लिया जाएगा। चलिए सुदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में राजपुर रोड स्थित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर जो है शुभारंभ किया है, और उद्यान विभाग द्वारा राज्य के छोटे उद्यमियों और उत्पादों को मॉडर्न मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए इस स्टोर को बनाया गया है। देहरादून के अलावा बहुत जल्द ही मसूरी, नैनीताल में भी स्टोर की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर उद्यान विभाग ने गणेश जोशी को उत्पादों का गिफ्ट भी किया है। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट चला हुआ है PMFME। ये जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी ने, इनका प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको याद होगा कि उसमें बोला गया था कि भी जो माइक्रो फूड इंडस्ट्री है, यूनिट्स है, उसको 10,000 करोड़ रुपया दिया गया था। तो ये वही स्कीम है, और इस स्कीम में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि जो फार्मर हैं, जो छोटे छोटे लेवल के फार्मर हैं, उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाया जाए और उनकी प्रोडक्ट को जो है तैयार करके ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की जाए। तो इसमें हमारी सरकार ने लीड लिया पूरे कंट्री में, और ये हमारे कंट्री का पहला PMFME स्टोर है। और इसके माध्यम से क्या है कि जो अभी जैसे बताया गया कि 10 लाख तक का जो है इसमें कट ऑफ रखा गया, 35% मैक्सिमम लोन की जो लिमिट है। और हमारी प्रदेश सरकार कैबिनेट ने भी जो है 25% अप्रूव किया हुआ है। अभी जैसे ही मंत्री जी को मिला है तो उसके बाद फाइल की जो फॉर्मेलिटी है, अप्रूवल है, वो होनी। आज हिंदुस्तान का पहला PMFME स्टोर, जिसका शुभारंभ आज यहाँ पर किया है। जो प्रधानमंत्री जी का ध्येय है कि किसानों को आय दुगनी करना, इसके माध्यम से हम उनके प्रोडक्ट्स को एक मार्केट दे सकते हैं। आज ये शुरुआत हुई है, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान का पहला ये स्टोर खुला है, और ऐसे हम अन्य जगहों को भी खोलेंगे ताकि किसान को लाभ हो, उसकी फसल की सही कीमत मिल सके। कि हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस दिशा में काम कर रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। जिस प्रकार किसान सम्मान निधि केंद्र द्वारा दी जाती है, मोदी जी द्वारा दी जाती है, उसी प्रकार राज्यपाल के अभिभाषण में हमने 2,000 रुपये किसान प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है। आज देहरादून में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बड़ा ऐलान सामने आया है। 1 साल में शिक्षकों के 6,000 पद भरे जाएंगे। धन सिंह रावत का ये बयान सामने आया है। अभी प्राथमिक शिक्षकों के 2,000 से ज्यादा पद खाली हैं। प्रवक्ता और LT के 4,000 से ज्यादा पद खाली हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 15 बच्चों और 1 शिक्षक होगा। 15 बच्चों पर, आपको बता दें कि माध्यमिक स्तर पर 30 बच्चों पर 1 शिक्षक की तैनाती होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि माध्यमिक स्तर पर 30 बच्चों पर 1 शिक्षक की तैनाती होगी। प्राथमिक विद्यालयों में 15 बच्चों पर 1 शिक्षक की तैनाती होगी, और जो खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द 1 साल के अंदर भरा जाएगा। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का ये बड़ा ऐलान, आपको बता दें कि 1 साल में शिक्षकों के 6,000 पद भरे जाएंगे। अभी प्राथमिक शिक्षकों के 2,000 से ज्यादा पद खाली हैं।
उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वनों में आग को लेकर जारी हो चुकी है, हाई अलर्ट को जारी किया गया है। लगातार आग की जो खबरें हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट। आपको बता दें कि वन विभाग ने एसडीआरएफ से मांगा है सहयोग। तापमान बढ़ने के साथ जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अब तक करीब 356 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुके हैं। और इसको लेकर जल्द ही जो है तैयारियां जो है उसको लेकर वो भी की जा रही हैं। जल्द फायर वॉचर बढ़ाने की तैयारी में भी वन विभाग है। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर आरटीओ विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारधाम में जाने वाले वाहनों को ग्रीन कार्ड बनाना होगा। जो भी कमर्शियल गाड़ियां हैं वह गढ़वाल के प्रत्येक ऑफिस से ग्रीन कार्ड ले सकती हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग द्वारा भी प्राइवेट गाड़ियों को इस बार भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में 4 स्तर बनाए गए हैं। कार्ड बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वाहन के पूरे प्रपत्र चेक किए जाते हैं कि यात्रा में जाने से पहले उसके पूरे प्रपत्र हैं कि नहीं। वाहन की फिटनेस स्थिति, वैसे तो गाड़ियों की फिटनेस होती है, परंतु यात्रा शुरू करने से पहले हम लोग ये सर्टेन करते हैं कि गाड़ियों की फिटनेस यात्रा शुरू करने से पहले ठीक हो। जैसे वाइपर, उसके टायर्स, जैसे उसका इंजन, जैसे उसके डिपर, रिफ्लेक्टर, ब्रेक्स, इन सब चीज़ों की जांच की जाती है और हर गाड़ी की लगभग 10 मिनट तक एक जांच की जाती है। उसके बाद उनको ग्रीन कार्ड दिया जाता है। उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस ने वैष्णो देवी हेली सेवा के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 9 लाख की धोखाधड़ी करने वाले इस गिरोह के 2 लोगों को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से इनके पास से 12 फोन, 14 सिम कार्ड, 18 एटीएम डेबिट कार्ड की बरामदगी भी की गई है। आरोपियों ने पर्यटन की आड़ में वैष्णो देवी हेली सेवा देने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई थी और इस वेबसाइट के जरिए ये लोग ठगी करते थे। बता दें कि मामले में निपुण जो शारदा निवासी इंद्र रोड का जो आरोपी है उसने आपको बता दें कि इसको लेकर शिकायत की गई थी कि ये लोग जो हैं गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं। इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काशीपुर में बाजपुर में होलसेल व्यापारी की दुकान में घुसकर 3 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात से आसपास के इलाकों में जो है दुकानदार हैं उनके मन में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। घटना के समय महिला दुकान में मौजूद थी, जिसे लुटेरों ने तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब इस घटना के खुलासे के लिए आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला दुकानदार को बंधक बनाया गया और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाजपुर का ये पूरा मामला है। आज ये बाजपुर क्षेत्र में संजय कॉलोनी पड़ती है, तो इसमें लगभग 2 बजे की घटना है। तो इसमें एक दुकान है जो गोयल लोगों की है और उसमें 3 लड़के आते हैं सामान खरीदने के बहाने और वहाँ पर वो अकेले जो है लेडी हैं, तो उनको देखकर सामान खरीदने के लिए बोलते हैं और फिर उनसे जो है अंदर जो है उनको सामान के बहाने उलझाते हैं, फिर उनसे जो है धक्का मुक्की करते हैं और फिर उसमें से बाहर निकलते हुए एक लड़का जो है गले से कुछ पैसे ले जाता है, जैसे कुछ बिखर भी जाते हैं और वो लेके भाग जाते हैं। फिर वो नीचे बाहर आते हैं तो उसमें इस जो उनका बाइक है, बाइक में तीनों बैठकर भाग जाते हैं। इसमें जो है एफआईआर आ गई, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर इसमें कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। इसमें लगातार हम लोग इसमें हर तरह से कार्रवाई कर रहे हैं कि इसमें ये लोग कौन थे, कहाँ से आए हैं और जिस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, तो इसमें सभी पहलुओं पर हम जांच। काशीपुर की सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी से अवैध खनन का कारोबार जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध खनन को रोकने के लिए राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफिया जो हैं वो नदी से अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं जब इस बारे में
एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और अवैध खनन को किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।